बारी में आतंकवादी, डाकू, बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो आया ना, मुझे बोलो। मैं तो रखो, कम से कम इतना अन्याय तो मत जो कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो बोलो करो। बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ बाबर का नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी आप बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये देश राम का है या बाबर का है? गारंटी के साथ कहता हूँ, कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए के संदर्भ में ये बात बोली। अब आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात अब आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र, हाँ, मैंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं। ऑडियो साउंड सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु अमीश जी, इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि नहीं, पहले आप अनाप मेरे नाम शनाप से गालियां गलत बकने गाली दें, ना उसके तो बाद हमारे फिर मन में पीछे जहर बोलने भरा दें। हुआ। मिस्टर भाटी पूरी बात होने। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पे रोक लगा दी थी, और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है सुधांशु त्रिवेदी और विवेक श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के नेता हैं, बहुत अच्छे वाले नेता हैं, और दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी अपने बीजेपी के बहुत अच्छे वाले नेता हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस में इस बार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला डिबेट निकल के आ चुका है, जो कि मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। दोस्तों वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, बट आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेन वीडियो में चलते हैं एंड वीडियो को आनंद लीजिए। Once more! एक बड़ा बयान आया है, उन्हें बोला 144 सालों की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। कुंभ पर 144 सालों की बात गलत है, वेदों में नहीं है 144 सालों का जिक्र, ये कहा है। मैं रुक करता हूं आपका, ये बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज हो उसका विरोध करना, सेंगोल का विरोध करना, मतलब बाबर के कसीदे पढ़ना, महाकुंभ का विरोध करना, क्यों महाकुंभ का? जी राजकुमार भाटी 50 सेकंड। आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों, अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले। जी बोलिए नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते, दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूप मंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले, और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी, और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर धाम, बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन नहीं कर सकता। समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरा नहीं अच्छा ये बताइए, अच्छा बाबर अच्छा ये देश राम का है या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब दीजिए। हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, एक पक्षीय बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं, जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो, लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन, लेकिन इस वर्दी में बहुत से
डाकू लुटेरे फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं, देखिए। धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं, देखिए। आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने आपने कहा भगवा को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया, मेरी आपत्ति है। नहीं, मेरी आपत्ति है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था, रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके। फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं, देखा बिल्कुल जाएगा, कर्म देखे उसका जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट अब ये है, आपने आपने बाबा बाबर बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली, अब आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात अब बोली। आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र हाँ, किया। मैंने बाबर का जिक्र करा, ये देश राम का है या बाबर का है? कृपया, बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? हाँ, सुबह से आपने शाम तक, कहा रात से दिन बाबरी तक। की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना You चाहते made your थे। point, जी। अब आप इनसे पूछे सुधांशु ठीक है, जी से सुधांशु त्रिवेदी, कि ये भी बाबरी मस्जिद ओके, की सुधांशु वकालत कर त्रिवेदी रहे थे। 40 सेकंड। देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला है, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों भाटी को जी से गुमराह मैं मत पूछना करिए, चाहता लोगों की हूं भावनाओं का कि ये- शोषण मत करिए, गुमराह लोगों मत- की आप- भावुकता का हाँ, लाभ भावना मत बता रहे, उठाइए। काहे बीच में हमारे बोल मन रहे में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर में जहर होगा तो आपके मन में होगा। अरे कैसे भैया। जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर अच्छा, भरा शांति, हुआ होता शांति। तो अब बता हमें रहा हूं। हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर 50 है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, ओके। इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ये कमेंट आप करे। गलत अब बयान नहीं, नहीं देखिए, कर रहे, राजकुमार हमारे भाटी, मन में राजकुमार जहर राजकुमार भरा भाटी, हुआ आप स्टूडियोज आपने में हैं, ठेका ले रखा है राजकुमार हिंदू भाटी, धर्म आप का स्टूडियोज और में इसका भारत के नजायज फल हिंदू उठाने। धर्म का। नहीं, राजकुमार भाटी, अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, सुनिए। नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। नहीं तो हमारे मन में जहर आप भरा अपनी हुआ है। बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी गई पूरी इस बात बात को को ऊपर होने ना। दीजिए। आपने नहीं, आपने मैंने तो- आपने बाबा बागेश्वर सुनिए, के मैं लिए कह क्या रहा हूं, कुछ मेरी नहीं बात सुनिए। कहा, मेरे से- आपने मैंने बाबा भगवाधारियों के लिए क्या बागेश्वर कुछ के नहीं लिए कहा, वो सब गलत, कुछ सुना आप गया। भी गलत बयान बिल्कुल कर मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा नहीं, रहे मैं आरोप नहीं मैंने लगा रहा, कहा मैं वो सवाल बाबा कर- नहीं है। ओके, वो यू मेड योर पॉइंट। 28-23 साल का नौजवान है। सर मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा हाँ। बिल्कुल और ओके, ये भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री आप खुद कह के आए हैं ये कि मेरा छोटा भाई एक सेकंड वीरेंद्र एक शास्त्री। सेकंड सर, एक सेकंड है, बाबा देश के बुजुर्ग होते हैं, प्रधानमंत्री ये बगल में नरेंद्र बुजुर्ग मोदी ने बैठे खुद कहा, ये बगल मेरा छोटा भाई वीरेंद्र शास्त्री। शंकराचार्य आदि उन्होंने बाबा शंकराचार्य क्यों कौन कहा? से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने कमाल बाबा की क्यों बात नहीं कर रहे हैं कहा? आप लोग। मोदी जी नहीं, ने नहीं, एक बाबा क्यों नहीं सेकंड कहा? सर, भाटी जी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के नहीं, आप बहुत कृपया आप सम्मानित इसका हैं, जवाब तो आप दें। बहुत सम्मानित हैं, ये भी क्या बुजुर्ग हैं आपके सामने, सुधांशु जी से पूछ लें ये भी आप। बुजुर्ग हैं आपके साथ जो मोदी बैठे जी ने हुए हैं, बाबा ये क्यों युवक नहीं हैं। कहा? ओके ओके, देखिए देखिए, दीपंकर ओके जी बहुत ओके, सम्मानित ऑडियो डाउन, आदमी ऑडियो हैं। डाउन, ऑडियो डाउन। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु अमीश जी, इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती कि नहीं, पहले आप मेरे अनाप नाम शनाप से गालियां गलत बयान बकले ना आप करें। शांत होइए। ये बाद हमारे बीवी मन में से जहर बोलने भरा लगे। मिस्टर हुआ है। भाटी, सुधांशु जी। मिस्टर भाटी, अब मेरी आप पूरी बात होने आप दीजिए, बोलिए, उसके बोलिए, बाद बोलिए। में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो आया ना, मुझे बोलो। मैं तो रखो, कम से कम इतना अन्याय तो मत जो करो। कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी। बोलो बोलो अन्याय कर रहा हमारे बोलो। साथ। हाँ, मैं बोल रहा हूं मौलाना अन्याय क्या कर रहे हैं? बोल रहा और हूं मैं पूछा दूसरा अरे सवाल पूछता हूं। सुधांशु जी, पहले मैं बोल रहा हूं। पहले बोलने पूरी वो बात पूरा होने बोलेगा। दीजिए। 40 और सेकंड को वैज्ञानिक दीजिए, बात की मैं बात। आपको अब सुनिए मैं भाटी आपको जी, मौका दूंगा। मैं भाटी जी आपको बहुत हो गई दूंगा। आपकी बदतमीजी, इतनी मैं देर से आप 15 लगातार सेकंड बोलते दूंगा, चले जा 15 रहे सेकंड हैं। दूंगा। और मैं भाटी जी से पूछता हूं कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूपमंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया, इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, यह कूपमंडूकता है, अवैज्ञानिकता है या हैसियत हो मैं तो बोलता बोल हूं, के मैं दिखाओ बोलता इस पे। इसके मैं बाद बोलता हूं। दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने यह साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं। और सुनिए भाटी जी, बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं, औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए।
औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए जब याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा कहा। तो दोस्तों आपको यह सुधांशु त्रिवेदी और विवेक श्रीवास्तव वाला डिबेट कैसा लगा? जी हाँ दोस्तों, जो अपने सुधांशु त्रिवेदी है वे बीजेपी के खिलाफ, मतलब बीजेपी की तरफ से बोल रहे थे कि मतलब बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग तो जानते हैं विवेक श्रीवास्तव बस एक ही बात पे टले रहते हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ किया है और बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को ये वाला डिबेट अच्छा लगे तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मजेदार डिबेट्स देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड राधे राधे।